माता की जय। बोले बरासो वाले बाबा की। महानुभाव, हम सभी लोग भगवान पार्श्वनाथ के समोषण में बैठे हुए हैं। मंदिर एक समोषण का प्रतीक होता है और जिस व्यक्ति ने समोषण के महत्व को समझा होगा वो कभी भी इस समोषण में आकर के बात नहीं करेगा। फालतू की चर्चाएं अशोक बाबू नहीं करेंगे। मालूम है कितना बड़ा प्रायश्चित मिलता है अगर अपन ने फालतू की बातें मंदिरों में करना प्रारंभ कर दिया। हम कह रहे हैं फालतू की बातें, तत्व चर्चा के अलावा कोई चर्चा करने लग गए तो कितना बड़ा प्रायश्चित है। और कुछ लोग तो मंदिरों में ही मीटिंग करते हैं, मंदिरों में ही फालतू की चर्चा करते हैं, मंदिरों में ही ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं जो इस मंदिर प्रांगण में शोभनीय नहीं होती। आचार्य भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान या पूजन संबंधित या कोई मंदिर व्यवस्था संबंधित के अलावा फालतू की चर्चा करता है, एक बार चर्चा करने पर उसे एक उपवास का दंड दिया जाता है। अब सोचो अनिल भैया, कितनी बार आप चर्चा करते हो, कितने उपवास आपके प्रायश्चित में हो गए। इसलिए तो साल में एक बार, कितनी बार, साल में एक बार आप भले ही सही रास्ते चलते हो, सही बोलते हो, क्या कहा मैंने, सही चलते हो, सही बोलते हो, सही देते हो, सही पहनते हो, सही खाते हो, टोटल ईमानदारी से जीवन जीते हो, फिर भी साल में एक बार बैठकर भगवान के सामने शांतिनाथ विधान करना चाहिए। राजकुमार गुड्डू जी, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? शांतिनाथ विधान का दूसरा नाम क्या है? बताओ प्रमोद जी, बताओ भी पदम जी, बताओ भी रमेश जी, बताओ भाई महावीर भैया। शांतिनाथ विधान का सेकंड नाम क्या है मालूम है? आचार्य भगवंते हैं प्रायश्चित विधान। कोई गलती हो जाए तो क्या करते हो, जोर से बोलो। अब ऐसे करोगे तो कमर दर्द देगी, मुड़ जाओ थोड़ा सा। हाँ, कौन सा विधान? शांतिनाथ। घर में कोई एक्सपायर हो गया तो कौन सा विधान? कोई जन्म हो गया तो कौन सा विधान? शादी हुई तो कौन सा विधान? मालूम है हमारे यहाँ जैन दर्शन की परंपरा थी, किसी व्यक्ति की शादी पक्की हुई, समझो अभी अक्षय तृतीया पे किसी की शादी होनी है, तो जो वर पक्ष है और जो वधु पक्ष है वो अपने अपने स्थान पर 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले शांतिनाथ विधान करता है। बताइए क्यों अनंत जी, विधान क्यों करता है? हैं? हाथ जोड़कर बोलो, क्या है? बस ये कह रही शांति के लिए, अभी शादी हुई नहीं और शांति पहले करवा दो। बताओ प्रशांत भाई, बैठ जाओ। शांतिनाथ विधान क्यों किया? तुमने किया शादी से पहले? शादी से पहले शादी के बाद भी किया। बहुत अच्छा लड़का, एक बार ताली बजा दो। क्यों किया? कभी अपनी अम्मा से, बाबा से, भाई से, चाचा से पूछा कि क्यों कर रहे हो? कि चुपचाप रस्में निभाते चले गए और सोचने लगे कि शादी का ही एक पार्ट है। बताओ के नमकीन हैं? शांति पाने के लिए शांतिनाथ विधान से हो जाएगी शांति, तो हम लोग क्या के लिए पीछे लेके भाग रहे हैं? बैठ जाए या शांतिनाथ पाठ करने। महानुभाव, जैसी शादी पक्की हुई एक राग उमड़ता है, बात करने की चेष्टा होती है, मैसेज करने की, सुनने की, एक अलग से अंतरंग के परिणाम चेंज होने लगते हैं। जिस हिसाब से भक्ति आराधना कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी आना प्रारंभ हो जाती है। शांतिनाथ विधान इसलिए बताया कि जैसे ही हमारी शादी होगी, क्या होगी? शादी होगी तो 3 दिन पहले से भट्टे जलेंगे, रात्रि में आप खाना भी खाओगे,
कोई डांस भी करेगा, कोई पैसे भी लुटाएगा, कोई खाएगा पिएगा। उस दूल्हा दुल्हन के निमित्त से होने वाली हिंसा का प्रायश्चित हो, इसलिए पहले शांतिनाथ विधान। और जब शादी हो गई तो सबसे पहले तीर्थ वंदना करके उस तीर्थ पर जाकर शांतिनाथ विधान कि आने वाला हमारा दाम्पत्य जीवन भले ही कर्मों के आश्रय से रहे, लेकिन हमारे जीवन में कभी ऐसी घटना ना घटे कि हमें विधान पे विधान और प्रायश्चित पे प्रायश्चित देना पड़े। इसीलिए ये हिंसा हुई है, उसके प्रायश्चित के लिए हमें शांतिनाथ विधान करना चाहिए। और जो व्यक्ति नहीं करता है तो परेशान होता है। 2 साल 5 साल 6 साल 8 साल के बाद बच्चे नहीं हुए, पता चला घर में नहीं बनी, 1 साल में अलग हो गए, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कहीं नुकसान हो गया, कोई देवी देवता चिपट गए, ये भी होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ सिस्टम बनाया गया था, शादी पक्की हुई, विधान करिया बढ़िया गाजे बाजे के साथ पूरी समाज को बुलाकर, और जब शादी होकर आप चले जाएं फिर एक विधान कर ले, और सबसे पहले घूमने जाने से पहले तीर्थ वंदना करके आ जाएं। अब आपको जहां जाना है आप जाइए। ये तो एक अच्छी श्रावक की निशानी होती है। तो महानुभाव, शांतिनाथ विधान का अनिल जी दूसरा नाम क्या है? प्रायश्चित विधान है। इसलिए हमारे यहाँ छोटी मोटी कोई भी गलतियां हो जाए, बिना पूछे आप क्या कर लेते हो? शांतिनाथ विधान। अभी बीच में एक व्यक्ति का फोन आया भैया के पास, वो कह रहा था कि हमारे घर के गिलास टूट गए, हमारे कार का शीशा फूट गया, हमारा ये काम हो गया, क्या संकेत है? मैंने उससे कहा तुरंत शांतिनाथ विधान कराओ। बोले क्यों? मैंने कहा कोई अनहोनी घटना घट रही है, ये उसका संकेत आपको मिला है। अगर विधान करके क्षमा मांग लो कि कोई गलती हो रही हो, तो हो सकता है वो आपकी बलाएं टल जाएं। और उसने वही किया, शांतिनाथ विधान किया, वो बलाएं अपने आप टल गई, बहुत बड़ा नुकसान छोटे में से टल। कितनी बड़ी ताकत है शांतिनाथ विधान। इसलिए कहा गया ये समूसल है, यहाँ पर फालतू की बातें, फालतू की चर्चा हमको और आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्र में निकल कर आया 7 स्थानों पर श्रावक को मौन रहना चाहिए। कहाँ पर? 7 स्थान, और एक स्थान मंदिर भी है जहां पर धार्मिक क्रियाओं के अलावा आपको मौन रहना चाहिए। कोई पूछे भी धंधे के बारे में, व्यापार के बारे में, किसी बारे में, तो इशारा करना चाहिए गेट के बाहर। क्या कहना चाहिए? गेट के बाहर। वो 2 बार आपसे कहेगा, तीसरी बार वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति यहाँ जवाब नहीं देता है, वो भी अपनी आदत को सुधार लेगा और तुम भी अपनी आदत को सुधार लोगे। बाहर बात करेंगे। क्या कहेंगे? बाहर बात करेंगे, और बाहर आप अपनी चर्चा कर लो, आपको दोष मुक्त उस क्रिया में पुण्य मिलेगा, कर्म का आश्रय नहीं। आचार्य कहते हैं एक उपवास 1 बार चर्चा करें। कितने उपवास? ज्यादा हंस नहीं सकते भगवान के सामने, ज्यादा चिल्ला नहीं सकते। एक व्यक्ति के पास में गया जिसके घर पे आहार हुआ, वो व्यक्ति बेड पर लेटा हुआ था अधमरी स्थान पर। मैं उसकी पत्नी मुझे कही महाराज जी हमारे पति हैं, आप आशीर्वाद देने चले जाओ। मैंने कहा अच्छा। एक व्यक्ति तुरंत पीछे से कहा, बोले महाराज श्री इसने 40 साल भगवान पार्श्वनाथ की सेवा की। सुबह उठ के द्रव धोता था, धोती धो के डालता था, द्रव लगाता था, विधान हो कोई भी काम हो फ्री सेवा देता था, और आज इसकी ये हालत हो गई, आप थोड़ा आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा सच्चा भक्त होता तो बेड पर नहीं होता, मेरे साथ पीछे कमंडल लेकर होता। इसकी हालत ऐसी हुई है, कहीं ना कहीं इसने अपने पुण्य के साथ छेद कर लिया, या इस पुण्य से खिलवाड़ कर लिया, या कहीं ना कहीं इसने पुण्य का दुरुपयोग निश्चित किया होगा। मैं जब उसके कमरे में गया, उसे होश आवाज ज्यादा नहीं था। उनकी पत्नी कह रही है सुनो महाराज जी आए, सुनो। बोले कहाँ है? उसे दिखाई नहीं रहा, कहाँ है? उन्हें हाथ जोड़े, बोले हाथ जोड़ो। बोले नमस्तु। उसने हमारे पेट छुई, ये महाराज। बोले महाराज महाराज महाराज। हमने कहा आशीर्वाद दो। क्या नाम है? उन्हें को फलानी चलती। ये हालत कैसे होगी पता नहीं। मंदिर से आए और बीमारी ने पकड़ लिया। कितने साल से डरे हो? बोले 2 साल से। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आशीर्वाद दिया, शांति मंत्र पढ़ा, और वहां से एक मंत्र की जाप देकर मैं निकल आया। बाद में आके मैं सामान्य चिंतन कर रहा था कि 40 साल पुजारी का ये हालत होगी,
तो इस मंदिर में पूजा करने कौन आएगा? रोज चौके देने वालों को हार्ट अटैक आने लग जाए तो कौन चौका लगाएगा? मूर्ति दान देने वालों के वंश नाश को हो जाए तो कौन मूर्ति दान देगा? इतिहास है, ऐसे कई लिखे गए। तो मैं सोचता रहा, चिंतन करता रहा। तभी चिंतन के बाद एक व्यक्ति 3 बजे मेरे पास आया और कहने लगा, महाराज जी उन फलाने चंद जी को आपने आशीर्वाद दे दिया? मैंने कहा। बोले चलो उनका मरण अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले सुबह आता था सबको गालियां देता था। गालियां देता था? बोले हे धोती मत चुना, ए द्रव कैसे उठा ली, इजाजत नहीं मिलेगी। मैंने कहा अच्छा। बोले कई बार तो भगवान के अभिषेक में लड़ जाता था, ए ऐसा क्यों कलश उठा लिया तूने, हट मारे मसाले हट। मैंने कहा मैं यहां समाहित कर रहा था और यहां मुझे उत्तर मिल गया। दूसरे दिन मैं आहार करने और कहीं गया, मैं दोबारा लौट कर गया। मैंने कहा उसकी पत्नी से कहा इनके हाथ लगाकर कुर्सी में बैठाकर इनसे शांतिनाथ विधान करके जिंदगी भर का प्रायश्चित मांग लो, पता नहीं सड़ सड़ कर मरना ना पड़े। क्योंकि इस व्यक्ति ने पूजा पाठ अभिषेक शांति दान पुण्य तो किया, लेकिन पुण्य के साथ साथ परिणाम संभाल के नहीं रखा, इसीलिए परिणाम खराब होने के कारण आज पूरी देह खराब हो गई। उस महिला ने तुरंत कुर्सी में नहला धुलाकर दूसरे दिन उसको बैठाई। मेरा बिहार होना था, मैंने कहा आप रुक जाओ, आपके सानिध्य में होगा। मैंने उस सानिध्य में विधान करवा करके विधान पूजा पाठ करवा के आशीर्वाद दिलाया। 1 हफ्ते में उसकी देह धीरे धीरे ठीक होने लग गई। जब ठीक हुई सबसे पहले मेरे पास 1200 जब आए थे तो व्हील चेयर में आए थे, दोबारा आए तो बढ़िया 10 सीटर गाड़ी लेकर आए, तिबारा आए तो बस लेकर के आए।